हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर शुएब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बड़ी फिटफाट हो चुकी हूँ। इतने दिनों की बीमारी के बाद आज जाके तबीयत ठीक हुई है, कुछ बेहतरी महसूस हुई है। तो चलो हमने सोचा चलो आज माँ बेटी दोनों नहा धो के न्यू कपड़े पहनते हैं। तो पहले मैंने कहा मानो के सिर में पहले तो तेल लगा लिया जाए, अच्छे से बाल अच्छे से मालिश वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको ले जाके नहलाऊँगी। पहले तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से मसाज दे दिया जाए, जाके इसके बाल जो रफ़ एंड ड्राई हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं। मैं नहलाने से पहले इसको लाज़मी तौर पे ऑयलिंग करती हूँ, या अगर एक से दूसरा दिन हो जाए नहलाए हुए हुए तो मैं इसको फिर भी ऑयलिंग कर देती हूँ सोने से पहले। इससे बच्चे को जो है सुकून की नींद भी आती है, और अगर दिन में लगाओ तो फ्रेश हो जाता है बच्चा। और ये साथ में हमारी आंटी जो है वो काम कर रही हैं। आंटी से याद आया कि आज आंटी ने मुझे अपने घर की बात बताई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के, और काफ़ी रोना भी आया। वो आंटी भी बैठी हुई रो रही थी मेरे पास कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं, इन लोगों ने जो है एक निकाह होता है इनके में, तो इनके शौहर ने जो है मुस्लिम होके और दूसरी औरत से शादी कर ली। ये बेचारी आंटी बैठी इतना रो रही, इनके आंसू नहीं रुक रहे इतने। उन्होंने अपने घर की बात बताई कि मैंने इस आदमी के साथ 13 साल गुजारे और 6 बच्चे पैदा किए, जिसमें से 5 बेटे और 1 बेटी। उसके बावजूद जो है शौहर जो है इनका छोड़ के इनको चला गया और दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। बहुत अफसोस हुआ। माशरे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी औरतों को वो मुकाम नहीं देते जो देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं, हमें वो मुकाम दिया हुआ है। और चलें अब मैं जाती हूँ मानो को तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैंने मानो के कपड़े निकाल के रखे हुए हैं और अपने कपड़े भी तैयार कर रही हूँ कि चलें हम नहाने की तैयारी करते हैं। पानी मैंने जाके चेक किया, पानी हो रहा था ठंडा, तो फिर मैंने कहा चलो मानो के लिए तो ये ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि इतने दिनों की बीमारी के बाद उठी है, इसको मैं गर्म पानी से नहलाऊंगी। मैं कहा चलो बेटे तुम नीचे उतरो, खेलो कूदो करो, मैंने जब तक पानी गर्म कर लेती हूँ। तो फिर मैंने चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रखा, तो मानो मेरे पीछे आके मुझे देखने लगी वहाँ क्या कर रही है। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ समेटा भी होता जाए और पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया जाए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद जो है मैंने सारी तकियाँ हैं उनकी जगह पे पहुँचाई, और जो पिलोज़ वगैरह हैं वो सब ले गई यहाँ से उठा के, और कपड़े रख दिए कि यहाँ पे कपड़े उठा के पहना दूँगी मैं नहलाने के बाद महानूर को। अब महानूर मोबाइल में चेक कर रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब फिर मैंने कहा चलो इधर आओ, पहले तुम्हारी नेल कटिंग कर दी जाए, फिर उसके बाद मैं नहलाती हूँ तुम्हें ले जाके। तो यहाँ पे मैं बैठ के महानूर की नेल कटिंग करने लगी, और महानूर मुझे इतना तंग करे कि नहीं नहीं करने नहीं करने। मैं कार्टून लगा के फिर भी दिया हुआ, फिर भी आके वो मुझे तंग करे, नो मम्मा नो नो। मैं उसको बोलूँ कि वो देखो सामने आंटी खड़ी हुई है, आंटी क्या सोचेंगी कि इनकी बेबी कैसी है, रोती है। फिर भी जो है वो रो रही थी, फिर भी मैंने उसको लेटा के कैसे कैसे करके नेल्स कटिंग करी दी। बच्चों को नेल्स कटिंग करते टाइम इतना रोना आता है कि बस उसकी इंतहा होती है। फिर भी मेरी बेटी जो है रोती तो नहीं है, मगर चीखती चिल्लाती ज़रूर है, मम्मा नो नो नो। आजकल के बच्चे माओ की सुनते कहाँ हैं। फिर भी माओ ने तो अपना करना ही है और करके रहना ही है। अब नानूर की यहाँ पे नेल कटिंग हो रही है, तब तक हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो है महानूर की मैंने नेल कटिंग करी है, साथ में आंटी आके खड़ी हो गई। वो महानूर को करें कि ना बेटे ना रो, चेयर अप करें। मैं महानूर को बोलूँ वो देखो सामने आंटी खड़ी हुई है और वो क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में। तो फिर महानूर जो है सेट हो गई और उसने फिर जल्दी जल्दी नेल कटिंग करवा ली। फिर आंटी भी जो है साथ में जल्दी जल्दी काम करने लग गई, कहती कि मैंने दूसरे घर भी जाना है। मैं कहा जल्दी से कर लें आप भी, फिर मैंने भी भाई जाना है। तो अब जो है हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। तो फिर मैंने कहा चलो मानो अब हम नहाने के लिए चलते हैं। तो मानो कहती नो मम्मा पहले हम बाहर देखते हैं। तो फिर मैं जो है मानो को टेरेस में ले गई। टेरेस में जो लेके गई तो इतना कमाल का मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और महानूर को नीचे आ गई नज़र बिल्ली। मानो आवाज़ें देख के कह आ जाओ, और साथ में छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे थे खेलते हुए। और फिर मैंने मानो की कमीज़ पकड़ ली, छोटे बच्चे हैं क्या पता क्या करने, गिर गए कुछ भी हो जाए, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने मेरे हाथ से कमीज़ छीन ली और कहे नो मम्मा नहीं पकड़ना। फिर भी मैं तो माँ हूँ, मुझे तो डर लगता है भाई, मैंने तो पकड़ के रखा। और मौसम इतना कमाल का, हल्की हल्की सी धूप की किरणें और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। आज का लाहौर का मौसम जो इतना कमाल का था, मज़ा ही आ गया। अब यहाँ पे हम माँ बेटी तैयार हो गए नहा धो के,
और फिर मैंने कहा चलो आओ भाई चलते हैं हम पार्क जाके खेलते कूदते हैं। तो यहाँ पे महानूर जो है नीचे उतर गई और वो कहती है चलो मामा चलें। तो फिर मैं जो है अपने बाल ड्राई करने लग गई। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम माँ बेटी जो है पार्क जाने के लिए तैयारी हो गए, शूज़ पहने। अब यहाँ पे महानूर जो है वो जंपिंग करने लगी। यहाँ पे हमने नीचे ज़मीन पे मैट्रेस डाल के लेट जाते हैं, शोएब नीचे लेट जाते हैं और हम माँ बेटी जो है ऊपर बेड पे लेट जाते हैं ताकि कंफर्टेबली सारे आराम से सुकून से सो जाए। बंदा रात में तो सोने के लिए लेटता है तो सुकून से तो लेटेगा कम से कम। अब यहाँ पे हम बाहर आए हैं तो बाहर तो क्या कमाल की हवा चल रही थी, इतना ठंडा ठंडी हवाएं और बारिश वाला मौसम हुआ हुआ, मानो खुश खुश इंजॉय करने लगी, बहुत खुश हो रही थी। मम्मा मम्मा करे, मम्मा चलो आओ चलते हैं भाई जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम माँ बेटी जो है अपने हेल्पर को साथ लेके पार्क की तरफ जाने लगी। तो फिर यहाँ पे हेल्पर जो है वो महानूर के चाचू मतलब मेरे छोटे देवर को लेके और साथ में मैं महानूर को लेके हम लोग जा रहे थे पार्क। और इतनी ठंडी हवाएं, मानो को अभी नहला के मैं निकली हूँ वॉशरूम से बाहर और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और फुल सुकून वाला मौसम हुआ। तो लाहौर का मौसम आज तो कोई कमाल का, इतना औसम मौसम था कि बस दिल खुश हो गया मेरा आज तो पार्क जाके कि बस ना ही पूछें। और हम जब पार्क पहुँचे तो पार्क के अंदर इतने ढेरों बच्चे आए पड़े थे खेलने कूदने के लिए। सारे बच्चे इतने ज़्यादा जमा हुए पड़े हुए थे और सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे मौसम भी, और बच्चों की माएँ भी बड़ी इंजॉय कर रही थी। बड़ा कमाल का व्यू था, इतना बारिश जैसा मौसम हो रहा था और दिन से सारी दिन बारिश बारिश का मौसम रहा और शाम होते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई। अब यहाँ पे महानूर खेल रही थी, खेलते खेलते मेरे दिमाग में चुल उठी। मैं कहा चलो इसके पापा को कॉल करके बोलती हूँ कि हमें दूसरे पार्क ले जाएं। अब यहाँ पे मैंने उनको कॉल करी है तो फिर वो आ गए, हमें दूसरे पार्क ले गए बहरिया के मेन पार्क में। फिर हम यहाँ पे आ गए कुछ समोसे पकोड़े लेके, फ्राइज़ लेके हम लोग आ गए। और फिर इसके पापा कहें जाओ झूले झूलो, खेलो कूदो करो। तो फिर मानो जो है कहती ओके फिर मैं जा रही हूँ। फिर मैं इसके पीछे पीछे और ये जो है स्लाइडें वगैरह करने के लिए आने लगी। फिर मैं कहा आप भी यहीं पे आके बैठ जाए, आपने वहाँ क्यों बैठना, आपका क्या है वहाँ पे। तो ये भी आके हमारे साथ ही बैठ गए। फिर हम जो है मियाँ बीवी मिलके समोसे पकोड़े खाने लगे और हमारी बेटी जो है वो मज़े से राइड्स एंजॉय कर रही थी, वो झूले झूल रही थी और फ्रेंड्स बना रही थी। वैसे बच्चों को बाहर लेके आओ, बाहर लेके आने से ये होता है कि बच्चे एक्टिव भी होते हैं और साथ में जो है फ्रेंड्स भी बनाते हैं। यहाँ पे हम खाने बैठ गए, अम्मी अभी भी मज़े से खा रहे थे और महानूर जो है वो कहे नो पापा नहीं खाना, चलो खेलते हैं। मैं कहा जाओ आप खेलो। तो वो कहे नहीं मैंने नहीं खेलना। और फिर उसके पापा ने उसको फ्राइज़ ऑफ़र की, उसने कहा नो मैंने नहीं खाना, मैंने तो बस खेलना है। फिर वो मम्मा को कहे मम्मा चलो चले। फिर मैं उसको धक्का दे के कहूँ जाओ बेटे जाओ खेलो। फिर भी मानो कहे नो मम्मा के साथ जाना है। फिर मैंने मानो को अपने साथ बिठा लिया, मैंने कहा आप मेरे साथ खा लो, तो उसने मना कर दिया। फिर हम बहुत देर घूम फिर के बाहर से घर आए। घर आने के बाद महानूर जो है अब फुल डाउन हो गई है और मैंने उसको लिटा दिया। मैंने कहा चलो भाई अब तुम लेट जाओ, अब थोड़ा आराम करो, सुकून लो, थोड़ा अपना दिमाग भी फ्रेश करो, कार्टून देखो थोड़े से। इधर यहाँ पे वो बैठ के कार्टून देखने लगी। उतरे में मैंने कहा चलो मैं कुकिंग करने जाती हूँ। तो जितने में मैं उठी हूँ और मैं जाके किचन में ही गई हूँ तो पीछे से महानूर के कारनामे देखे कि वो पैनाडोल जो है वो हाथ में लेके खोल के निकाल के बैठी हुई है। और मैं इतना ऐसे हो गई कि इसको निकालनी भी आती है, इसको खोलना भी आता है पैकेट। और आजकल के बच्चे जो है इतने चालाक हो गए कि इन्हें मेडिसिन निकालनी भी आ गई। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा और मैं देख के हैरान हो गई। मैं कहा इसके पापा को ज़रूर दिखानी है मैंने ये वीडियो। यहाँ पे वो बैठी कार्टून देख रही थी। फिर मैंने सारी अच्छे तरीके से चेकिंग की, कुछ है तो नहीं इसके पास। यहाँ पे मेरा दूध जो है वो बॉयल हो रहा था और साथ में मैंने जो है अपने दही जमाने के लिए थोड़ा सा दूध जो है अलहदा से पतीली में हल्की आंच पे रख दिया ताकि जो है ये भी ना थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, ताकि फिर मैं इसके अंदर खट्टा लगाऊं। ये जो खट्टा है ये भी हमारे घर का ही जमा हुआ दही है। तो यहाँ पे मेरा दूध जो है नीम गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं खट्टा ऐड करूँगी और साथ में जो है ओवन में ये टाइट डब्बे में करके रख दूँगी ताकि मेरा जो है दही अच्छे तरीके से जम जाए सुबह तक। और फिर मज़े से हम लस्सी को एंजॉय करेंगे सुबह के टाइम पे। यहाँ पे हम अपने घर में ही ज़्यादातर खट्टा दही जमाते हैं क्योंकि जो है घर का जमा हुआ दही जो है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा गाढ़ा और बहुत अच्छा जम जाता है। तो हम जो है सुबह के टाइम पे लस्सी या दही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
अब जो है मैंने कहा चलो अब महानूर तो लेट गई है, अब मैं जो है कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। कुकिंग स्टार्ट करते हुए सारा दिन आज मेरा बाहर निकल गया। पहले एक पार्ट से होके आ गई, फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट चले गए। अब मैंने कहा चलो कुकिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आलू का छिलका उतार रही हूँ। मुझसे भाई हाथ से नहीं उतरता। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम तो छुरी से उतारते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है, बट मेरे लिए तो छुरी बहुत ही मुश्किल होता है। कटर से भाई ईजी रहता है कि ईज़िली कटर से कटिंग कर लो। अब यहाँ पे मैं जो है अपनी प्याज वगैरह भी चॉप करने लगी थी। फिर मैंने कहा पहले अपने आलू की कटिंग कर लूँ, जो मैंने अभी आलू जो है कट किए हैं। तो अब मैं अपने आलू की कटिंग करते हुए फिर मैंने कहा चलो मानो को भी चेक करके आती हूँ। तो मानो क्या कर रही है, तो महानूर को जाके देखा तो वो जो है जनाब सो गई थी और टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उसकी आँख कैसे लगी पता ही नहीं चला। तो अब मैंने कहा चलो मैं तो कुकिंग कर लूँ। यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी और महानूर तो मज़े से सो रही थी। सारा दिन बाहर निकल गया, थकन के मारे इतनी ज़्यादा पाँव में दर्द हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो पहले कुकिंग हो जाए तो फिर सारा दिन फारिग ही रहता है। फिर जो है यहाँ पे मैंने अपने आलू की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद जो है मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है मैं अपनी प्याज वगैरह सारी चीज़ें उठा के मैंने कहा चलो मशीन में चॉप कर लूँ। आज मैं बनाने लगी थी आलू छोलिए। अगर तो आप लोगों को आलू छोलों की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों को लाजमी तौर पे आलू छोलों की रेसिपी सेंड करूँगी। क्योंकि ये हमारा देसी फूड है जो कि लाहौर वाले लोग तो बड़े शौक से खाते हैं। कराची में तो मैंने कभी भी नहीं खाया था, कभी ट्राई भी नहीं किया था, बट यहाँ पे जब मैं आई तो मेरे ससुराल में ये बड़े शौक से खाया जाता था। ये छिले हुए भी मिल जाते हैं और कुछ लोग जो है घर में ला के छीलते भी हैं। तो हमने तो भाई छिला हुआ लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया क्योंकि हमारी दो लोगों की तो खाना बनता है, एक मैं और एक मेरे मियाँ। मेरी बेटी तो छोटी सी है, सास ससुर अलग खाते पकाते हैं, सब अपनी मर्ज़ी से, जो जिसका दिल होता है वो अपनी मर्ज़ी से खाता पकाता है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने जो है छोलियों को भी मशीन में ला के अच्छे से मशीन में चलाया, चॉप किया। चॉप करने के बाद जो है मैं जो है सालन पकाने लग गई। मैं कहा चलो सालन पक जाए जल्दी से तो फारिग हो जाऊँगी, आटा गूँध के रख दूँगी। जब ये ऑफिस से आएंगे, ये हमें घर छोड़ के ऑफिस दोबारा चले गए थे, जब ये ऑफिस से आएंगे तो फिर उसके बाद जो है मिल के खाना खा लेंगे। मेरी आदत ये है कि मैं इनके बगैर नहीं खाना कभी खाती। तो जो है खाना पका के मैंने रख दिया, मैं आटा गूँध के रख दिया। मैं कहा चलो जब ये आएंगे तो हम मिल के अच्छे से खाएंगे पिएंगे, फिर साथ में लगाएंगे एक मूवी और चाय की चुस्की लेके पी पा के आराम से सो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी जो है मशीन चॉप हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो अब सालन पका लिया जाए। सालन पकाते पकाते मानो की याद सताई मुझे। मैंने कहा देख के आऊँ क्या कर रही है, तो देखा तो वो सो रही थी अभी तक, और वो सोते हुए बड़ी क्यूट लग रही थी। साथ में उसका टीवी चल रहा था। मैं कहा चलो टीवी तो बंद करा जाए। उसका फेवरेट कार्टून माशा एंड द बियर लगा हुआ था। मैं कहा चलो बंद कर दिया जाए। और फिर जो है मैं कुकिंग करने लगी। कुकिंग करने से पहले मैंने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे और ये अभी तक नहीं आए थे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कुकिंग कर ली जाए, ये आ गए तो फिर इन्हें भूख लगेगी। अब यहाँ पे मैंने कहा चलो आटा भी साथ साथ गूंद लिया जाए। गूंदने के बाद जो है सुकून हो जाएगा आराम से, फिर रोटियाँ पकानी रह जाएंगी। आजकल तो लाहौर में भी गैस बड़ी जाने लगी है, 10 बजे के बाद जो है गैस चली जाती है। तो मैं उस स्पीड लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ और रोटियाँ भी पका के ओवन में रख दूँगी। फिर जब यहाँ आएँगे तो हम मिल के खाएँगे और फिर सुकून से चाय पी के और सो जाएंगे। चले जी, अब यहाँ पे मेरा आटा जो है वो गूंद चुका है, गूंदने की तैयारी पे है। मतलब मैं तो अच्छे से आटा गूंदती हूँ, मेरे पास अब ऐसे आटा गूंदने वाली मशीन भी है, फिर भी वो तसल्ली नहीं मिलती ना जो हाथ से गूंदे हुए आटे की मिलती है। भाई अच्छे से गूंदो गूंदो गूंदो। मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं तो जो है 15 से 20 मिनट कहीं नहीं जाता, आराम से आटा गूंद के। अब मेरे तो ऐसे तसल्ली भी नहीं होती है, मैं तो ज़मीन पे रख के भी ना काफ़ी देर तक बैठ के ना गूंदती रहती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आटे की जान छोड़ती हूँ। जितना अच्छा आटा आपका गूंदता है ना, उतनी कमाल की आप लोगों की रोटियाँ बनती हैं। इसलिए मैं तो आटे पे बड़ा फोकस करती हूँ कि भाई अच्छे से आटा गूंद जाए। अब यहाँ पे मेरा आटा गूंद गया है, मैंने ढक्कन ढक के रख दिया और मेरी चाय भी तैयार हो गई। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।